क्लास फर्स्ट बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें आज हम इसमें आपके प्रथम अध्याय जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भाषा, लैंग्वेज का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए भाषा, अध्याय भाषा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि बच्चों अपने आसपास देखिए। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने मन के भाव या विचारों को अपने अपने ढंग या तरीके से प्रकट करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चों अपने आसपास देखिए। आप जब अपने आसपास देखते होंगे जो भी प्राणी है, जैसे चिड़िया हो गई, जानवर हो गए, गाय, कुत्ता, ये सभी क्या है, अपने मन के भाव अपने अपने तरीक़ों से, अपने अपने ढंग से, मतलब जैसे यहाँ पर दिया गया है चित्र के माध्यम से, चिड़िया चहचहा कर, शेर दहाड़ कर, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके, मेंढक टट्टर करके, ये सभी अपनी आवाज़ के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते हैं। जैसे आपके घर में कुत्ता हो, यदि उसे गुस्सा भी आ रहा हो तो वो भौं भौं ही करता है, प्यास भी लगी हो, भूख लगी हो तो भौं भौं ही करता है। तो वो एक ही ध्वनि में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे गाय है, गाय माँ कहती है, गाय को भूख लगी हो तो भी माँ कहती है। तो इस तरह से वो अपनी ध्वनि के माध्यम से अपने विचार, अपने भाव प्रकट करते हैं। फिर देखिए, फिर इसमें बच्चों पशु पक्षी केवल अपनी ध्वनि, अपने आवाज़ के माध्यम से अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट करते हैं। जो पशु पक्षी हैं वे केवल अपनी ध्वनि, अपनी आवाज़ के माध्यम से अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। हम मानव इनकी ध्वनि या आवाज़ को सुन तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते। और हम जो मनुष्य हैं, हम इनकी आवाज़, जो चिड़िया है, गाय है, कुत्ता है, इनकी आवाज़ को तो हम सुन सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं ना। हमें सोचना पड़ता है कि थोड़ा ये इन्हें भूख लगी है, तो इस तरह से जब कुत्ता भी भौं भौं करता है तो हमें लगता है कि हाँ इसे भूख लगी है, तो हम उसे तब जाकर हम उसे पानी देते हैं। इस तरह से हम उनके भावों को समझने की कोशिश करते हैं, पर हम उनकी एकदम जैसे मनुष्य अपनी बातों से बोलकर अपनी बातें बता पाता है, पशु पक्षी इस तरह से नहीं बता पाते। वो अपनी एक ही ध्वनि के माध्यम से अपनी बात को बताते हैं। और इस तरह से देखिए, हम मानव जो है मनुष्य, वो जानवरों की ध्वनि को एकदम अच्छे से नहीं समझ पाते। फिर देखिए, इसमें केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भाव और विचारों को दो प्रकार से प्रकट करता है। तो बच्चों मनुष्य है हम, जो मनुष्य, ये हम पे ये गुण है कि जो हम अपने भाव और विचारों को दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। बोलने का भी हम ही प्राणियों में ही एक गुण है कि हम बोल पाते हैं, अपनी बातें, विचारों को बोलकर बता पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भाव विचारों को दो प्रकार से प्रकट करता है। तो जिसमें है पहला बोलकर। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है, देखो ये बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, हेलो सुमित कैसे हो। तो यहाँ पर वो किस तरह से मतलब पूछ भी रहा है, यहाँ पे वो पूछ रहा है दूसरे लड़के से कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पे वो बोल रहा है ना कि तुम कैसे हो। फिर जो दूसरा लड़का है वो भी अपने व्यक्त करेगा कि मैं अपना हाल बताएगा। तो इस तरह यहाँ पर बोलकर अपने भाव व्यक्त किए जा रहे हैं, विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। फिर है यहाँ पर देखिए दूसरे चित्र में, सभी छात्र अपने अपने स्थान पर बैठो। तो यहाँ पे जो अध्यापिका है, यहाँ पे जो टीचर है, वो बच्चों को क्या बोल रही है, एक स्थान पर, अपने अपने स्थान पर बैठने को कह रही है। तो अपने विचार व्यक्त कर रही हैं कि तुम अपने स्थान पर बैठिए। फिर देखिए तीसरे चित्र में, पिताजी मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो यहाँ पर छोटा बच्चा, उसका आइसक्रीम खाने का मन होगा तो वो
बोलकर अपने पिताजी से अपने भाव व्यक्त कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। और फिर है इसमें लास्ट चौथे में, माँ भूख लगी है खाना दो। यहाँ पर देखिए एक औरत है, फिर एक बच्चा है, तो ये बच्चे की मम्मा होंगी। तो बच्चा मम्मा से कह रहा है अपनी कि माँ भूख लगी है खाना दो। तो यहाँ पर बच्चे को क्या है, भूख लगी है, और वो अपनी मम्मी से क्या मांग रहा है, खाना मांग रहा है। इस तरह वो अपने बता रहा है कि मुझे भूख लगी है और मुझे भूख को शांत करने के लिए खाना चाहिए। तो इस तरह से इन चित्रों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि हम मनुष्य क्या करते हैं, अपनी बातों को बोलकर, अपने विचारों को बोलकर अपने भाव व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। फिर देखिए इसमें ऊपर दिए गए चित्रों के माध्यम से यह पता चलता है कि मनुष्य बोलकर अपनी बात समझाता है। तो यहाँ पर दिए गए जो चित्र हैं, इनसे पता चल रहा है हमें बच्चों कि हम जो मनुष्य हैं, अपनी बातों को हम बोलकर बताते हैं। तो इस तरह बच्चों आज आप यहाँ पर तक एक बार इस अध्याय को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का एक बार पढ़ने का कार्य कर लीजिए। थैंक यू।